कि मेरा दर्शन कर ले। नहीं समझे आपने भाई? पहले सनमाइका वाला दरवाजा नहीं था, आंबे और नीम के पेड़ का पटिया का दरवाजा, तो बीच में गैप होती थी कि नहीं? कल भी मैंने कहा था भाई इतनी महंगाई में 1 रुपया का काम 10 वाला काम 1 में होता है तो सौदा सस्ता है। 10 रुपया ना खर्चो और 1 में काम पच जाता है तो अच्छा है कि बुरा? तो 10 किलो का ऐसे ऐसे करते हो तो अंदर 50 ग्राम की लूली को हिला दो, हाँ या ना? नहीं समझे? समझोगे नहीं? ऐसे ऐसे बोल दो, हाँ या ना? बोलो एक बार जयकारा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। पीछे वाले नहीं बोलेंगे, बोलते आगे वाले बैठे ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सुंदर साथी क्या हुआ? गोपियों को टाइम का पता था, इसलिए दरवाजे के अंदर से देखती थी कि मेरा कृष्ण कन्हैया जा रहा है, दर्शन कर लेती। अब उन्होंने जांजरी गोगरी भी उतार दी। 52 दिन का वियोग। कभी रांची मड़ा जिंदगी में मौका देंगे, योग में वियोग, वियोग में संयोग और संयोग में वियोग। सुनाऊंगा चर्चा। वियोग होता है, पहले योग होता है, अब वियोग होया और वियोग के बाद संयोग होता है और उसमें जो आनंद मिलता है ना उस पर 52 दिन तक प्रणाम भी बंद। आज भी होता है। एक गांव था, इसमें ऐसे छोटा सा गांव था और इस गांव में एक माता रहती है। माता तो सब जगह रहती है, मतलब गुड्डी माता। वो घर की चौधरानी थी, उनके कहे बिना पत्ता भी ना हिले। गांव वाले लोग सुंदर साथ माताएं बहने, उनके घर में जो छाछ निकलती थी वो ले जाते। बाई चांस 2-4 बहनें गई तो छाछ पूरी हो गई, खत्म हो गई। फिर एक बहन गई, तब वो माता जी कुछ काम के लिए बाहर गए होंगी, सासू जी घर की प्रधान। अब वो गई छाछ लेने, छाछ नहीं थी तो घर वालों ने मना कर रहे, भाई छाछ तो खत्म हो गई है, सब मिलने दे, कोई बात नहीं है। अब वो जा रही तो वो बुद्धि वापस आ गई चौधरानी करके। कहाँ गई थी बेटा? आपके घर गई थी माँ। किस लिए गई थी? छाछ लेने के लिए। लेकिन घर वाले ने कहा बुरा हो गया, चल चल। और कौन कहती है ना कहने वाली? चल मेरे साथ। तो बेचारी बहुत समझी कि छाछ होगी, माँ ने कोई और पतीली तपेली में रख दिया होगा। वापस अब यहाँ घर में आई, अंदर कमरे में इधर उधर घूम के आई, बेटा छाछ तो नहीं है। अब आप नहीं समझोगे मेरी बात, करूँ मैं क्या करूँ? कहने का मतलब ना कहूँ तो मैं कहूँ, वो बहू क्यों ना कहे? उसको ना कहने का और 3 किलोमीटर से वापस ले आई बेचारी को और वापस खाली। 52 दिन हुआ, प्रणाम भी बंद। अब किसको दर्द है? बोलो तो सही, हमको के राज्य को? हमारी 52 साल की उम्र भी हो बीत चुकी है। 52 साल इसलिए मैं कहता हूँ कि बाकी के बचपन में चले गए, फिर भी 52 को किए ना, मेरा भी गया, आपका भी गया, आपका भी गया। 52 साल तक बैठे मेरे सुंदर साथ, किसको राज्य की याद आई? अगर राज्य की याद आई होती तो राज्य घर में होते कि नहीं होते? अभी भी ऐसे ऐसे करते बोलेंगे नहीं होते। अगर राज्य की याद आती तो क्या हम ध्यान चितवन करते कि नहीं करते? किसी ने सिखाया? भागवत वाले नहीं सिखाएंगे। दर्दी दर्दा जान ही ज्ञानी शानब जान। जिसी को दर्द हुआ है ना, उसको पता है कि दर्द कैसा होता है। विरहा गत जाने सोई,
जो मिल के पिछड़ी। ये बिहार की बातें हैं मेरे सुंदर सा, क्या जाने दुनिया बेचारी के परम धाम का ज्ञान। ये ब्रह्म आत्माओं की लीला और मेरे प्रिया की लीला है क्या, दुनिया को क्या पता। राज जी को चिंता हुई 52 दिन के बाद कि एक गोपियां 52 साल भी रह जाएगी फिर भी माया से निकलने का नाम देगी, जैसे आज हम हैं। ना करे राज जी महाराज, साल 2 साल के बाद ये जुना में हमको दूसरी बार आने का मौका मिला आप लोगों का दर्शन के लिए। होता तो होगा प्रोग्राम, ये नहीं बात है, लेकिन हमारा सौभाग्य आपके दर्शन हुआ। और अब कब होगा वो तो राज जी का। फिर भी 4 दिन हम लोग नहीं बैठते, नहीं आते। हाय काम, हाय घर, हाय परिवार, हाय पत्नी, हाय बच्चे, हम भी रंडवे नहीं है, ये भी सुन लो। ये भी और हमें माता जी भी है, पत्नी भी है, बेटे भी है, बहू भी है, पोते भी है। खोल कान सुन, ना कभी वो टेलीफोन कर दे ना हम यहां से। शायद आपके ऊपर जिम्मेवारी है ना, इससे ज्यादा मेरे पर कहना नहीं चाहिए। पूज्य महाराज जी के चरणों में बैठा हो, बड़ा बेटा 32 साल का दाम चलता है, बहू है, उनके 2 बेटे, कुछ नहीं, जिनका था उनको जिम्मे होते। हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं, लेकिन हम मर रहे इस माया में। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चे, कुछ नहीं। सुंदर सा आंखें खोल लो, 4 सड़े हुए नारियल तुम्हारे साथ आएंगे, वो भी कुत्ते भी नहीं खाएंगे। मर रहे हो जिंदगी को, निकल जाओ। निकलने का मतलब कोई ये ना समझो कि मैं कह रहा हूं तुम भगवे पहन लो, तुम बाबा बन जाओ, नहीं। प्राणनाथ जी ने मना किया है, घर त्यज बन ना जावही, ये कायरों का काम है। घर छोड़ के वनों में चले जाना, घर छोड़ के संत साधु बन जाना, ये कायरों का काम है। जल में नहाइए, गोरे माया में रहो, संसार में रहो, पूरा परिवार की फर्ज निभाओ, फिर राज्य के चरणों में तो मर्दानी है। देवचंद जी महाराज ने 2 पुत्र पैदा किए थे, बच्चे पैदा किए। मेरा ठाकुर ने 2 पत्नी, कोई आधर नहीं थे सुंदर सा। कुछ सोच लो। अब राज जी ने सोचा कि 52 दिन नहीं 52 साल भी रहेगी, गोपियां निकल सकेगी नहीं। तो अब क्या हुआ, राज जी महाराज ने सोचा अब श्रावणवती अष्टमी, अब गुजराती में हम श्रावण कहते हैं, यहाँ की भाषा में शायद इसलिए गुजराती में हमारे निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के जितने भी त्योहार है गुजराती तारीख तिथि के अनुसार है। भादोवदी 14 मेरा ठाकुर का जन्मदिन, आसो शुद्धि पूनम शरद पूर्णिमा, ये भी गुजराती का। आसो शुद्धि 14 देवचंद जी महाराज का जन्म महोत्सव, श्रावणवती अष्टमी श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, समझे कि नहीं। वैशाखवती अभी 8 गई, महाराज जी बायजूराज का धाम गम। बहुत शुद्धि तीज महाराजा 36 साल का, गुजराती कहना नहीं। तो कदाच भूल हो जाए तो क्षमा करना, आप समझ लेना। 52 दिन श्रावणवती अष्टमी जन्माष्टमी के बाद जोड़ दो तो आसो शुद्धि पूनम यानी शरद पूर्णिमा, जो हमारे 5 पद्मावतीपुरी धाम में अंतरराष्ट्रीय महामहोत्सव होता है। ध्यान के साथ सुंदर साथी। अब राज जी महाराज ने सोचा, मेरे कृष्ण कन्हैया ने संध्या में समय वाणी में सारी चीज लिखी हुई, गाय लेकर के बलराम कल्याण जी वापस आ रहे थे और कृष्ण जी भी आए, तो दोनों को उल्लू बनाया। बलदेव जी आगे चल रहा था, कहते हैं बड़े भैया मैं आज कल्याण जी के साथ आ रहा हूं। पीछे चले गए, कल्याण जी को बनाया कि चिंता ना करो भाई साहब, मैं आगे बलदेव जी के साथ चला। दोनों भाइयों ने शिखामण में दिया कि भाई जंगल है इसलिए जल्दी से आ जाना, कोई इधर उधर ना होना, कोई बात कोई चिंता नहीं।
दोनों भैया गैया लेके घर पे हो जाओ तैयार सुंदरता जी, आपको सुनने का प्रसंग है। अब मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण कन्हैया प्राण प्रीतम 11 साल और बोलो मेरे भाई बोलो 11 साल और 52 मास शरद पूर्णिमा संध्यानुसार खोलो किरण राज किताब पुथले का वचन वो निरंतर उसके आगे भी एक प्रकरण है इन्हें इन्हें पगले आ पड़ता। अब मेरे सुंदर सा जी ध्यान दीजिए इधर 4 शक्ति बताई थी, अब इधर काम में आएगी। जीव किसका है? नहीं बोलोगे तो मैं नहीं चलूंगा। जीव किसका भाई? आप लोग को जानते जो प्रश्न पूछने वाले 2 बार रिपीट किया फिर भी उत्तर। जीव किसका है? विष्णु। जन्म किसने लिया था? विष्णु भगवान ने। शक्ति किसकी? गौलोक की। आत्मा अक्षर की और जोश राज्य। समझ में? अब इसमें 3 अखंड की लीला है भाई। गला इसलिए फाड़ रहा हूं कि कुछ आपके दिमाग में घुसे। 3 अखंड की लीला मतलब एक गौलोक की शक्ति योग माया की, अक्षर की आत्मा परमधाम की और राज्य का आवेश परम। तो खाली रहा क्या? जीव किसका? बोलो भाई विष्णु भगवान का। तब अब राज्य महाराज विष्णु को बाहर प्रकट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं समझे भाई? तीनों शक्ति अखंड की है। जो अक्षर ब्रह्म करोड़ों ब्रह्मा विष्णु बनाते हैं तो विष्णु को नहीं प्रकट कर सकते। विष्णु भगवान को कहा भाई थैंक यू। ध्यान दीजिए ये कोई महत्व की बात है कि तूने मेरे साथ 11 साल और 52 दिन तक बाल लीला की। जा मैं तुझे वचन देता हूं, राज्य कहते हैं कि इतने ही स्वरूप को मैं अखंड करूंगा। नहीं समझे? 11 साल बाल लीला हुई ने। अब मैं बता भी देता हूं, आगे चर्चा चले ना चले धनी जाने। जिसको बाल मकुंद कहा गया, समझ में आए तो धन्यवाद, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। क्या कहा गया? बाल। अब ये चर्चा कल आएगी शायद। ध्यान के साथ अब तू वापस जावे, तेरा काम पूरा होगा। अब सुंदर साथी क्षमा चाहो, मैं बैठा हूं अमृत भाई। अब मेरे अंदर जीव विष्णु का मतलब विष्णु है, अमृत भाई का तो जीव है। अब जीव निकल जाएगा। खोखा तो माया का है भाई। मेरी बात तो समझ में आती है आपको भाई? ये शरीर किसका है? माया का। 5 तत्व का अभी भी महाराज जी ने समझाया, जल पृथ्वी अग्नि वायु और 5 तत्व का बना हुआ है। एक खोखा, अंदर से जीव निकल गया। खोखा गिर जाएगा कि नहीं? नहीं समझे? अब खोखा खोखा रह गया, अंदर की अखंड की शक्ति निकल गई। गौलोक की शक्ति, अक्षर की आत्मा और राज्य महाराज का आवेश अखंड में पहुंच गया। ना समझ में आए तो रहो व्यक्ति। विष्णु का जीव वैकुंठ में गया। गौलोक की शक्ति, अक्षर की आत्मा, राज्य का जोश योग में। ध्यान दीजिए। और योग माया में छा करके नया तन धारण किया। तन तो बनाना पड़ेगा क्योंकि माया का तन समझ में आती है। माया का तन कहाँ छूटा? माया में। अब अखंड का तन योग माया का नूरी तन मेरे सुंदर साथी। ऐसा तन था जैसे माखन होता है तो सकत तो होता नहीं है, उसी तरह तत्व ऐसा कृष्ण तत्व है तो लचकता तन बना। इसलिए उस अंदर अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश प्रवेश किया। गौलोक में तो गौलोक की शक्ति थी, अंदर प्रवेश किया। लेकिन वो जो रूप बना ने वो बांका बना, बांके बिहारी नाम पड़ा। क्यों? गर्दन टेढ़ी, कंधे टेढ़े, कमर टेढ़ी, पांव भी टेढ़ा, इसलिए उस स्वरूप का नाम पड़ा। बोलो मुंह से बांके बिहारी श्री कृष्ण। अब वहां नया तन धारण किया।
अब उठाई बांसुरी, बांसुरी बजने में थोड़ा गला सूख जाएगा, इसलिए सब वॉलंटियर खड़े हो जाए और सबको पानी पिला दे, ताकि मैं आपको रास खिलाने ले जा रहा हूँ। बोलो श्री माताएं बहने में से खड़े हो जाए, 2-4 बहनें जल्दी पानी पिला दो। 5 मिनट से 6 मिनट नहीं भाई, स्वयं से कोई है नहीं, 5 मिनट